चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे शुरू सुश्रुत का कल्प स्थान। जब कल्प स्थान की दोस्तों बारी आती है, कल्प स्थान चरक संहिता में भी हमें मिलता है, अष्टांग हृदय में भी मिलता है, अष्टांग संग्रह में भी मिलता है। तो कल्प स्थान में सभी आचार्यों ने कितने कितने अध्याय बता रखे हैं, इसके बारे में फिर मैं आगे डिस्कशन करूंगा। कल्प स्थान, ठीक है। कल्प स्थान की जब बारी आती है, चरक ने 12 चैप्टर्स दिए, ठीक है। सुश्रुत ने 8, अष्टांग हृदय ने 6 और अष्टांग संग्रह ने 8 चैप्टर्स दिए, ठीक है। तो कल्प स्थान जो है, इसमें चरक ने 12 चैप्टर दिए हैं, बाकी सुश्रुत ने 8, अष्टांग हृदय ने 6 और अष्टांग संग्रह ने 8। सुश्रुत को छोड़ के, ठीक है, सुश्रुत छोड़कर बाकी आचार्यों ने बाकी संहिता में पंचकर्म के द्रव्यों का या पंचकर्म का वर्णन है। या पंचकर्म का वर्णन मिलता है हमें, ठीक है, सुश्रुत को छोड़ के। सुश्रुत ने यहाँ पे विषों का वर्णन कर रखा है। तो जब विष का वर्णन की बारी आती है, तो विष का वर्णन कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, उसको हम कहाँ जैसे लिखें, यहाँ लिखते हैं, है ना। विष चिकित्सा, विष चिकित्सा का वर्णन हमें कहाँ कहाँ मिलता है, क्योंकि सुश्रुत ने तो पूरा स्थान दे रखा है। चरक चिकित्सा स्थान 23वें अध्याय में, ठीक है। सुश्रुत ने तो पूरा कल्प स्थान बता रखा है। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 35, 36, 37 और 38 चैप्टर में दे रखा है। अष्टांग संग्रह ने उत्तर तंत्र के 40 टू 48 चैप्टर्स में दे रखा है वर्णन। हारित ने विष का वर्णन कर रखा है 56 चैप्टर में, क्योंकि हारित संहिता में ना सीधा चैप्टर्स दे रखे हैं, उन्होंने स्थानों में ऐसा डिवाइड नहीं पड़ा कर रखा, और उसको ऐसा तृतीय स्थान बोलते हैं, मतलब नाम नहीं, नामकरण नहीं कर रखा। उसमें निदान स्थान का भी वर्णन है, फिर उसके बाद सूत्र स्थान का भी वर्णन है, लेकिन वो उनको नाम नहीं देते उन स्थानों का, ठीक है। तृतीय स्थान नाम दे रखा है। भाप्रकाश, भाप्रकाश ने चिकित्सा स्थान के 67 चैप्टर में। और शारंगधर, शारंगधर ने विषयों का वर्णन हर जगह कर रखा है, इधर उधर सारी जगह कर रखा है। तो यत्र तत्र मतलब हर कहीं दे रखा है उन्होंने, जहां पे उनको मिला एक पार्ट कोई भी, तो वहां पे उन्होंने डिस्कस कर दिया। जब बारी आती है काश्यप की, तो काश्यप ने एक चैप्टर दे रखा है, सर्वविद विष प्रतिषेध अध्याय, सॉरी प्रतिषेध नहीं, प्रतिपादित अध्याय, प्रतिपादित अध्याय। यहां पे वर्णन किसने कर रखा है? काश्यप ने। एक इंपॉर्टेंट थिंग है, ये नोट ही कर लेना इसको। हारित ने आगध तंत्र, देखो हम कल अगर हम विषयों को पढ़े तो हम आगध तंत्र में पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने आगध तंत्र में गुदा में, मतलब गुदा के विकार, बस्ती विकार, भाई बस्ती कर्म का वर्णन किया है। क्लियर है? अब कुछ चीजें हैं उनको हम लिख लेते हैं यहां, जैसे श्रेष्ठ गर्भिशनाशक, श्रेष्ठ गर्भिशनाशक, ये किस द्रव्य को बोला जाता है? पुत्र जीवक को।
ठीक है। एकसर योग, ये सुश्रुत में मिलेगा हमें। सर्व विष, हर बोल रखा है इसको। फिर दूषी विषारी अगध, पक्वाशय गत में। पशु पक्वाशय गत विष में। श्रेष्ठ विषनाशक किसको बोला गया है? ये एक ही द्रव्य है, उसका नाम है शिरीष। फिर मूषक विष में अंकोल। भल्लातक विष में एंटीडोट क्या है भल्लातक विष का? मेघनाद रस। और अलर्क विष, अलर्क विष जो कुत्ते वाला होता है, ठीक है। फिर कुपिलु, इसमें कुपिलु, कुपिलु का प्रयोग कर रखा है। क्लियर है? तो हमारे पास ये अलग अलग विषनाशक वर्णन हमें देखने को मिलता है। फिर जब दोस्तों बारी आती है अब कल्प स्थान की, तो कल्प स्थान के पहले अध्याय का नाम क्या है? अन्नपान रक्षा कल्प अध्याय। कल्प स्थान के चैप्टरों के नाम कैसे याद करने हैं हमें? मतलब पहले पहले शब्दों से। अस, जस, सुदुमुकी, सुदुमुकी, ठीक है। अस जस मतलब इकट्ठे इकट्ठे पढ़ने हैं। अस जस सुदुमुकी, ठीक है। अस जस सुदुमुकी, कहने का मतलब अ से अन्नपान, स से स्थावर है, ज से जांगम, स से सर्पिश, स से सर्पिश प्रतिषेध, दू से दू आपका धुंधुभि कल्प, और मुंह से मूषिका विष, की से कीट विष। तो अस जस सुदुमुकी। अब आइए आगे। अ, सीधा ही यहाँ पे शुरू होता है श्लोक। धन्वंतरी, अच्छा एक 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 चीज और पूछी जाती है यहाँ से। विष कन्या का वर्णन हमें यहाँ से मिलेगा आगे, ठीक है। विष कन्या शब्द ये सुश्रुत में आता है सबसे पहले, ठीक है भाई, सुश्रुत। लेकिन विष कन्या का वर्णन, वर्णन मतलब उसके लक्षण क्या होंगे, ठीक है, लक्षण आदि जो हैं, ये अष्टांग संग्रह ने दे रखे हैं सर्वप्रथम, ठीक है। विष कन्या की, जिसको हमने सेम सेम लक्षण जो हैं वो शंका विष के, ऐसा शंका विष करके कि भी किसी ने विष दे रखा है या कोई झूठ बोलता है, उसके लक्षण बता रखे हैं। प्राप्त प्रकृति विकार है, ऐसा ऐसा करके कुछ जो है वो चरक ने दे रखा है। क्लियर है? आइए जरा सबसे पहला श्लोक देखते हैं। धन्वंतरिम काशीपति तपोधर्म वृताम, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या बोल रखा कि तम तप और धर्म वृत जो हैं वो कौन से वाले हैं? हमारे काशीपति, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेना। फिर आइए आगे। ये आता है विष से राजा की रक्षा। कि बे रिपबो विक्रमाक्रांता ये च स्वे कृत्यताम गतः सी सृष्व क्रोध विष विवरम प्राप्य तादृशम। कुछ नहीं है ये कि भाई विष कन्या उपयोगाद बा, कि भाई राजा को मारने के लिए क्या करते थे कि भाई अलग अलग चीजों को प्रयोग किया जाता था, उसमें विष कन्या का भी उपयोग किया जाता था पहले, ठीक है। फिर आगे श्लोक आता है यस्मात चेतो अनियतत्वम अशुभवत प्रथितम निर्णाम, कि भी मनुष्यों का चित्त जो है घोड़े की भांति सदैव चंचल रहता है, इसलिए चतुर राजा को चाहिए वह कभी भी किसी पे विश्वास ना करे। तो भाई किसके समान चित्त रहता है? अशुभवत। ये इन्होंने बता रखा है कि बंदों के ऊपर भरोसा नहीं करना, बंदों का तो मानसिक स्थिति जो है वो बदलती रहती है। फिर आगे पाकशाला में नियुक्त करने योग्य वैद्य, कि भाई पहले के टाइम पे वैद्य, क्योंकि किचन ही एक ऐसी चीज थी, क्योंकि जैसा अन्न था हमारा, ठीक है, वैसा ही जो है हमारा शारीरिक वो रहता था। तो वैद्यों को सबसे पहले भी बीमारी ना पड़े राजा, तो उसको पाकशाला में
घुसा देते थे। तो कैसा पाकशाला में होना चाहिए? वही जो कुलीन है, धार्मिक है, स्निग्ध, सुवृतम, संततोतितम, अलुब्धम, अशठम, भक्त, कृतज्ञ, प्रिय दर्शन, क्रोध, परुष्य, मात्सर्य, आलस्य, इन सब से विवर्जित हो, जिन जितेंद्रिय हो, क्षमावान हो, जो अच्छे बंदे में गुण होते हैं। ठीक है। मेधावी नाम, संश्रात, अनुरक्तम, हितेशिना, पटु प्रगल्भम, निपुणम, दक्षम, आलस्य वर्जितम, ये सारे के सारे गुण होने चाहिए। कौन से? जो महानस है, प्रियुंजित, प्रियुंजित वैद्यम। महानस किसको बोलते हैं? रसोई को। ठीक है, रसोई में जो वैद्य होगा, सबसे पहले वैद्य रखा जाएगा। फिर भाई रसोई होगी कैसी, रसोई के लक्षण कैसे होंगे, तो ये बता रखे हैं। प्रशस्त दिक देश कृतम शुचि भांडम, कि भी अच्छे देश में होना चाहिए, अच्छे साफ बर्तन होने चाहिए। फिर और जालकम, गवाक्षी, भाई उसमें छेद छूद हो, ये सारा कुछ निकलने के लिए महसूस, साफ हवा अंदर आए, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने बता रखा है। और वहां पे परीक्षित स्त्री पुरुषम भवेच अभी महानसम, वहां पे परीक्षित, जिन्होंने पता है खाना खुना कैसे बनाना है, ऐसे बंदों को हमें रखना है। फिर आइए पाकशाला में राज सेवा के योग्य परिचारक। अब दूसरे नंबर पे क्या आएंगे? परिचारक। ये यहां तक कोई है नहीं है कोई काम की चीज, काम की चीज आगे चलेगी। ठीक है। पर ये वहां उस पाकशाला में भाई वैद्य गुणों से संपन्न मनुष्यों को बनाए काम करने के भृत्य, पवित्र, कुलीन, चतुर, नम्र, देखने में सुंदर, भिन्न भिन्न कामों को करने वाले, निर्मल शुद्ध मन के, है ना, कई होते हैं कईयों के हाथ में सफाई होती है, वैसे वाले बंदे चाहिए। फिर पाकशाला में वैद्य की सावधानी। आहार स्थितियश्च अपि भवन्ति प्राणिनो यथा, तस्मात् महानसे वैद्य प्रमाद रहितो भवेत, कि भाई वैद्य वहां पे प्रमाद रहित रहना चाहिए। इन ना हो वैद्य खुद ही पैग लाइन भई है। ठीक है, तो वो प्रमाद रहित होके बैठना उसको वहां पे, नहीं तो राजा को मरवा देगा, खुद पैग लगाता रह गया और राजा को यहाँ डाल दिया किसी ने जहर। फिर पाकशाला के परिचारकों को वैद्य के अधीन रहने का निर्देश, कि भाई किसके अधीन रहना है आपको? वैद्य के। फिर आता है यहाँ पे विष देने वाले का लक्षण। ये विष देने वाले के जो लक्षण हैं, इसमें विमर्श में अगर चरक दिया होगा तो मैं आपको हाईलाइट कराता, लेकिन चरक ने इसकी जगह क्या दे रखा है? प्राप्त प्रकृति विकार, ऐसा एक। हाँ, ये आपको ना नेक्स्ट श्लोक के विमर्श में दिखेगा। श्लोक नंबर जो ये 24 है, इसके विमर्श में दिखेगा आपको। अत्यर्थ शंकितम स्याद, भाई कभी बाकाल्प बाकिना, भाई प्राप्त प्रकृति विकारम। प्राप्त प्रकृति विकार कहने का मतलब जो उसका नॉर्मल नेचर है, क्योंकि जो जिसको जहर देना है वो बेसा वो डरेगा कि मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। तो ये झूठ बोलने वाले या ऐसे ऐसे जो बंदे होते हैं, इनको इन्हीं चीजों से पकड़ा जाता है, प्राप्त प्रकृति विकार। ठीक है, चलो अच्छा पहले हम सुश्रुत वाला पढ़ते हैं। बोला इंगित ज्ञो मनुष्याणाम वाक् चेष्टा मुख वैकृत्य, कि भाई मनुष्यों के भाई हमें इशारों से ही समझना चाहिए कि भाई क्या क्या दिख रहा है। विद्यात विषय से दातार भीर लिंगे बुद्धिमान ना दद्यात उत्तरम पृष्ठो विवक्षण मोहम इति च अपार्थम, बोला बकवास बातें करेगा, बहु संकीर्णम भाषते च अपि मूढ़वत, कि भाई ऐसे कोई मतलब जबरदस्ती बात करने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्फुटित उंगली, अपनी उंगलियों के पटाखे करता रहेगा, क्योंकि उसका मन उस टाइम पे डरा हुआ है। ठीक है, स्फुटित उंगली, ये आप किसी को भी पकड़ सकते हैं ऐसे झूठ जाट बोलने वाले जो होते हैं। ठीक है, कभी भूमि को अकस्मात विलेख्य, कि भूमि के ऊपर उंगलियां मारता रहेगा। बेपतुर जायते तस्य तरस्तश्च अन्यो अन्यम इक्षते, कि भाई त्रस्त होके डर कर इधर उधर देखता रहता है, वो सारी जगह आंखें मटकाता रहता है। फिर क्षमो विवरण वक्त्रश्च नखे किंचित छिनकती अभी, कि भाई वो कैसे होगा? क्षाम होगा और विवरण, मुंह का रंग उसका उतर जाएगा। ये सारे के सारे लक्षण बता रखे हैं। वर्तते विपरीतम तू विषदाता विचेतनम, कि भाई हमें कई बार ऐसे लक्षण जो हैं वो उनको भी आ जाते हैं जो राजा से डरते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं होना कि भाई जो ठीक बंदा है उसी को पकड़ के आपने गिरा देना है। बोला कभी कभी राजा के भय से, जल्दी के कारण, राजा की आज्ञा से सज्जन निरपराध मनुष्य भी अपराधी की भांति लगता है। तो अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक हमें परीक्षा करके ही उसको भाई बोलना चाहिए कि भाई तूने
जो अब विष बुष डाल रखा है या जिसको पकड़ना है, तो ये वाला रेफरेंस आपको पूछा जाता है। अपार्थम बहुसंकीर्णम, कि भाई ये किसके लक्षण किसने बता रखे हैं, सुश्रुत ने बता रखे हैं। और अत्यर्थ शंकिता, प्राप्त प्रकृति विकार, ये चरक ने बताया है। फिर विष देने का साधन, विष देने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कि भाई खाने में दे दो, पीने में दे दो, दातुन में लगा दो, अभ्यंग वाली चीजों में लगा दो, लेखन वाली चीजों में लगा दो, उत्सादन पे, क्षाय पे, परिषेक अनुलेपन में, ठीक है। फिर आपके शैया में, कब्ज, इन सारी जगहों पे, पादुका, ये सारी जगहों पे हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, सॉरी, क्या है, ये सारे विष देने के साधन हैं। फिर आइए आगे। आगे इन्होंने बता रखा है कि खाना खाने से पहले पे राजा के उसमें किसी ने कुछ मिला नहीं दिया, तो इसलिए पहले उनके आसपास जानवर रखे जाते थे, ठीक है। कि भाई देखो, नृपा भक्त बलिम न्यस्तम स विषम बक्षती, ये कि भाई राजा अपने अन्न की पहले बलि देता था। बलि कहने का मतलब जो खाना खाता था उसको पहले बाकी जानवरों को खिलाता था। तत्रेव ते विनश्यंती मक्षिक, मक्षिका बाय सादया, ठीक है। कि भाई ये पहला नंबर क्या आया, कि भाई मर जाती हैं क्या, मक्खियां और बायस आदि। फिर हुतबुक ते तेन च अन्नेन वृषम चटचटाए थे, हुतबुक मतलब अग्नि में डाल दें उस अन्न को तो उसमें चटचट की साउंड आती है। फिर और क्या होता है, मयूर कंठ प्रतिमो जायते च अपि दुसहा, कि भाई उसमें मयूर कंठ के समान आग निकलती है और वो झेला नहीं जाता धुआं उसका। भिन्ना भिन्न आर्ची तीक्ष्ण धूमश्च ना चिरोत उपशाम्यति, कि भाई इसकी आग भी मतलब भिन्न हो जाती है, फट जाती है। और भाई धुआं इतना तीक्ष्ण होता, झेला नहीं जाता, ठीक है। और ये कैसी है, ना चिरात उपशाम्यति, कि भाई ये मतलब बड़ी जल्दी, बड़ी देर में शांत नहीं होती, मतलब इमीडिएट शांत हो जाती है, शीघ्र शांत हो जाती है। तो हमारे पास पहला लक्षण क्या है, सब विष वाली मक्खियां ने खा लिया, तो भाई मक्खियां मर गई बिनश्यंती। फिर अग्नि वाला दूसरा आया, दूसरा अग्नि पे क्या हुआ, पहला तो चटचटा इनकी साउंड, दूसरा मयूर कंठा वो। फिर तीसरा नंबर पे तीक्ष्ण धुआं निकलता है जो झेला ही नहीं जाता, ठीक है। और अब आग फटी फटी होती है और भाई जल्दी शांत हो जाती है। फिर आइए अगला भाई, चकोरस्य, चकोर क्या सारी रात, ठीक है, देखता रहता है ना, निहारता है, तो इसलिए इसको अक्षी वैराग्य हो जाता है। चकोरस्य अक्षी वैराग्यम, अगर चकोर को खिलाएंगे तो उसको आंखों में वैराग्य, मतलब राग युक्त लाल हो जाएंगी आंखें उसकी, ठीक है। वैराग्य मतलब सॉरी, राग नष्ट हो जाएगा, मतलब लालिमा नष्ट हो जाएगी। फिर आइए आगे, दृष्टवा अन्नम विष संसृष्टम मरियंते जीव जीव का, कि भाई अन्न को देखते ही, दृष्टवा अन्न विश्वशिष्टा म्रियंते जीव जीवक, जीव जीवक क्या होता है, मर जाता है अन्न को देखते ही। फिर अगला, कोयल क्या करती है, गाने गाती है ना, उसका स्वर में विकृति हो जाएगी, कोकिला स्वर वैकृत्यम। फिर अगला आता है आपका क्रोंच, क्रौंचास्तु मदम मृच्छति, क्रोंच को क्या हो जाता है, मद हो जाता है, उसको नशा हो जाता है, ऐसे ही। हरिशेन मधुर मयूर उद्विग्ना क्रोशता शूक सारिके, कि इसको अगले को हाईलाइट करेंगे हम, कि हृषेन मयूर उद्विग्ना, कि भाई जो मोर है ये हर्षण मतलब उद्विग्न हो जाता है ये, ठीक है। ये उद्विग्न हृष्यते का कहने का मतलब कि वो चंचल जैसा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्रोशता शूक सारिके, क्रोशता का मतलब क्या हुआ, चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, चा चा मचा देंगे, कौन, शूक और सारिका, ठीक है। शूक और सारिका क्या करना शुरू कर देते हैं, मतलब तोता और सारिका बोलते, शूक बोलते हैं तोते को और सारिका बोलते हैं मैना को, ठीक है। तोता मैना क्या करना शुरू कर देंगे, चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। फिर आइए आगे, हंसा श्वेडेती, भाई हंस जो है अकड़ा अकड़ा मचा देगा, श्वेडेती बड़ा शोर करेगा, ठीक है। और भाई चौत्यर्थम भृंगराज कूज्यति, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस किस को अन्न का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। फिर पृछतो, पृछतो मतलब हिरण, हिरण क्या होगा, विसर्जिते अश्रु, और बंदर जो है उसकी तो निकल जाएगी, ठीक है। विष्टाम उच्यति मरकटा, तो वो स्टूल पास कर देता है मरकट, मरकट मतलब बंदर जो है, ठीक है। सन्निकृष्टास्तता कुरियाद राज्य स्थान मृग पक्षिणा, इसलिए हमें मृग पक्षियों को अपने पास रखना चाहिए।
फिर आगे, बेशमनो अर्थ विभूषणार्थम रक्षार्थम च आत्मना सदा, कि भाई उसको आभूषण आभूषण डाल के रखने हैं, क्योंकि रत्नों रत्नों से भी विषयों का प्रभाव कम होता है। फिर ये हमारे पास क्या क्या चीजें आई, सबसे पहला, भाई जैसे ही अन्न को आपने दिया तो मक्षी का बायस जो है, बायस होता है कौवा, ये क्या हो जाएंगे, ये मर जाएंगे। दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा हमारे पास, कि अग्नि में डालेंगे तो क्या होगा, कि अग्नि फट जाएगी, अग्नि का बरण जो है मयूरकंठा वो हो जाएगा। फिर भाई धुआं निकलेगा बड़ा तीक्ष्ण, फिर भाई जल्दी शांत हो जाएगा, और चटचटाइन की साउंड आएगी। अक्षी वैराग्य किसके होगा, जो चांद को देखता रहता है, चकोर, ठीक है, चकोर की अक्षी वैराग्य हो जाएगा। अच्छा, भाई जो बड़ा सुंदर गाना गाती है उसका, कोयल, कोयल सुंदर गाना गाती है तो कोयल का क्या हो जाएगा, स्वर विकृति हो जाएगी। फिर आपका इसके बाद अगला, मर कौन जाएगा, म्रियंते, जो जीना चाहता है, मतलब जीव जीव का, जीव जीव क्या हो जाता है, मर जाता है। फिर आपका अगला आता है कि भाई क्रोंच को क्या हो जाता है, क्रोंच को मद हो जाता है। फिर वो मयूर कैसा होता है, उद्विग्न हो जाता है। फिर भाई आपका शूक सारी कैसे कर क्या करने लगते हैं, भाई क्रोशता, भाई चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं। श्वेड कौन करेगा, हंस, हंस से हंस, से आपका श्वेड, ठीक है। तो हंस क्या करता है, स से हंस का, से श्वेड, ठीक है। फिर भृंगराज क्या करेगा, भृंगराज भाई कूजती, ये कुंजन करना शुरू कर देगा। पृच्छत जो है उसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे कि भाई मेरे मालिक मर रहा है। और भाई स्टूल पास कर देगा कौन, मरकट, ठीक है। चरक ने चकोर को बोल रखा है कि रक्त नेत्र हो जाते हैं, ठीक है। और कौए का कैसा स्वर, कैसा क्षाम स्वर, ठीक है। चकोर के रक्त नेत्र हो जाएंगे और क्षाम स्वर वाला हो जाएगा। ये किसने मान रखा है, ये हमारे चरक जी महाराज जी ने। फिर आइए आगे। अब ये तो अन्न की तो हमें पता चल गया कि भाई शूक सारिक जो है ये क्या क्या करेंगे, शूक सारिक क्रोशता, मयूर उद्विग्न हो जाते हैं, ठीक है। ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, ठीक है, कल्पस्थान के पहले चैप्टर से। फिर आइए आगे, विष मिश्रित जो अन्न है, सबसे पहले खाने से पहले उसका धुआं ऊपर को आएगा ना, गरम गरम ही खाना खाएगा। उपक्षिप्त च अन्न से बाष्पणे ऊर्ध्वम प्रसरपताम, कि भाई सबसे पहले बाष्प ऊपर की तरफ आता है। तो बाष्प ऊपर की तरफ आएगा तो क्या होगा, हृदय में पीड़ा हो जाएगी थोड़ा। भाई बंदा होता है ना, राजा बोलता हो मेरे जहर लगे खुआन, है ना। भ्रांत नेत्रत्वम, आंखें इधर उधर घूम जाएंगी। फिर धुआं लगेगा तो सिर में दर्द भी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या तीन लक्षण आए, हृदय में पीड़ा है राजा को कि भाई मेरे को विष वाला अन्न खिला रहे हैं। फिर आंखें उसकी भ्रांत हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे सिर में दर्द शुरू होगी जैसे धुआं सूंघा। अब इसकी चिकित्सा क्या करेंगे, तत्र नस्य अंजन कुष्ठ लामज्जम नलदम मधु, कि भाई हमें किसका नस्य अंजन करना है, कुष्ठ लामज्जक का। फिर भाई दूसरे नंबर पे, कुर्यात शीरीष रजनी चंदनेश्च प्रलेपनम, शीरीष रजनी चंदन का लेप करो, कहाँ पे, हृदय चंदन लेपस्तु, इसको गोला कर लेना, हृदय पर किसका लेप करना, क्योंकि हृदय का लक्षण आया ना, हृदय में पीड़ा हुई, तो हृदय में लेप करने को बोल रखा है। तथा सुखम बापुन्यात, कि भाई और भी जो सुख करने वाले चीजें हैं, आराम, इन सब को चीजों को करने से आराम पैदा पैदा होता है। तो हमें नस्यांजन के लिए किसका प्रयोग करने को बोल रखा है, कुष्ठलामज्जक वाले का। भाई शीरीष चंद्र का लेप करने को बोल रखा है। भाई हृदय पे लेप करने को किसको बोल रखा है, चंद्र का लेप करने को बोल रहा है। फिर आइए, अब बाष्प लगा, बाष्प में अगर हमें सिम्टम नहीं आए, भाई उन्होंने इतना वोलेटाइल कोई चीज डाल ही नहीं रखी, तो वो क्या होगा, हम हाथ लगाएंगे अन्न को तो उंगलियां लगाएंगे तो उंगलियों का लक्षण आ रहा है, देखो। पानी प्राप्तम पानी दाहम, कि अगर हाथ में आएगा तो हाथ में दाह होगा। अब दाह होगा तो क्या होगा, साथ में नाखून गिर जाएंगे, नख शातम करोति च, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, अत्र प्रलेपः, इस कंडीशन में हमें लेप करना है, क्योंकि अंगुलियों के लक्षण है तो अंगुलियों पे लेप करेंगे, किसका, श्यामा इंद्र गोप सोम उत्पलानी च, कि भाई हमें जो है प्रलेप करने को बोल रखा है। इसकी चिकित्सा सूत्र एक ही है। तो आपको पता चल गया कि भाई बाष्प से क्या लक्षण मिलेंगे, क्या चिकित्सा है। फिर आइए अब, सबिष अन्न, हमने भाई हाथों से भी हमें पता नहीं चला, हमने जल्दी जल्दी स्पून पकड़ा हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्पून मुंह में चला गया, अब अंदर की कहानी से शुरू हुई, ठीक है, जीवा से शुरू होगी। साच साचेत प्रमादान मोहादबा,
तत् अन्नम उपसेवेत, कि भाई अगर भाई प्रमाद की वजह से या मोह की वजह से उसने अन्न का सेवन कर लिया, तो सबसे पहले कहाँ पे, टंग के ऊपर लगेगा। अष्टिल्ला वततो जीवा भवती आ रस वेदनी, कि भाई पत्थर के समान हो जाएगी जीवा और उसको रस का पता नहीं चलेगा। फिर आगे, तुद्यते दहते च अपि श्लेष्मा च अस्य प्रसीच्यते, मैंने आपको बड़ी बार बता भी रखा है कि जब भी इंफ्लामेटरी प्रोसेस बॉडी में शुरू होती है, कोई भी इरिटेंट आता है, तो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। आपने देखा होगा, आंख में कुछ गिर जाए तो आंखों से पानी शुरू हो जाता है, कोई कण गिर जाए, ठीक है। अगर नाक में चला जाए कुछ, तो हमें छींकें आती हैं, जुकाम जैसा पानी जैसा निकलता है, क्योंकि बॉडी का किसी भी जो भी हमारे एंटीजेंस, जो भी चीज बॉडी को लगता है कि ये मेरे लिए कोई चीज अलग आ गई, तो वो उसको पानी इतना सिक्रीशन वहां आउट कर देती है कि ताकि उसको फ्लश आउट कर दे, ठीक है। तो तुद्यते दहते च अपि श्लेष्मा च अस्य प्रसीच्यते, कि भाई उसमें तोद होता है, दया होता है और श्लेष्मा निकलना शुरू हो जाता है, मिकॉइड डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। ऐसी तत्र बाष्प बाष्प ऋतम कर्म यत स्याद दंत काष्टिकम, कि भाई इसमें हमें कैसी चिकित्सा करनी चाहिए, जो हमने बाशप वाली चिकित्सा की थी। बाशप में क्या किया था हमने, हृदय पे भाई लेप कर दिया था चंदन का। भाई बाकी पर लेप किसका किया था भाई, आपका चंदन और उसका दो चीजें थी, क्या थी दूसरी, शिरीष और रजनी और चंदन, इसका लेप बता रखा था, ठीक है। तो बोला बाष्प वाली चिकित्सा किसमें करनी है, तो इसको हाईलाइट कर लेना, सब ईशान करने वाले में, ठीक है। फिर आइए अब क्या हुआ बेटा, अब खाना खा लिया, अब आपने यहां से भी निकाल दिया भाई अंदर को, अब अंदर जाएगा सबसे पहले कहाँ जाएगा, आमाशय में, उसके बाद पक्वाशय में जाएगा। तो पहले आमाशय के लक्षण आते हैं। आमाशय के लक्षण क्या है, आइए जरा हाईलाइट करते हैं। मूर्छा, छर्दी, अतिसार, दोनों लक्षण मिल रहे हैं, छर्दी भी, अतिसार भी। क्या हम कभी भी हम इन्फेक्टिव भोजन कर लेते हैं ना, आज के टाइम पे तो हम वाटर बोर्न ही सारे करते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाती है हमें इन्फेक्टिव, ठीक है। कब होती है, जब ये बरसात बरसूत के दिन आते हैं, ठीक है, जब बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होती है, फंगल ओवर ग्रोथ होती है। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, मूर्छा आ जाएगी, कि मूर्छा क्यों आ रही है, क्योंकि भाई वहां पे भाई छर्दी अतिसार हो रहा है। फिर आधमान, पेट फूल गया है। फिर दाह बेपथु, पेट में दाह हो रही है। फिर इंद्रियाणाम च वैकृत्यम कुर्याद आमाशयगतम, कि वही छर्दी और अतिसार दोनों लक्षण हैं, आदमान है, तो आदमान को हम गोला कर लेंगे, ठीक है। इसको गोला कर लेंगे क्योंकि पक्वाशयगत के साथ हम इसको देखेंगे। फिर आइए जरा आगे, तत्र आशु, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि भाई देखो, सद्य बमन कराते हैं, ठीक है। आज भी अगर आपको पता हो, जो महाराष्ट्र मुराष्ट्र का आपने सिस्टम देख रखा होगा, तो वो सद्य बमन कराते हैं, किससे, लवणोदक से बमन करा देते हैं। तत्र आशु मदन आलाबु बिंबी कोशातिकी फल शर्दनम दधि उदिश्वितम अथवा तंडुलाम्बुनाम, कि भाई उसको जल्दी से बमन किससे कराना है, तो बमन के द्रव्य ये बता रखे हैं, मदन आलाबु बिंबी कोशातिकी फल, ठीक है, इससे कराओ छर्दन, ठीक है। एक नंबर ये चिकित्सा होगी। दूसरा नंबर क्या देने को बोल रखा है, दधि उद्श्वित और तंडुलोदक, तंडुलाम्बुनाम, इसके साथ भी इन्होंने करने को बोल रखा है, कि बमन इनसे भी करा सकते हैं भाई साहब, कि हमारे पास दधि उद्श्वित ये भी द्रव्य हैं, तो या तो वामक द्रव्यों का प्रयोग करो, मदन फल लाबू लूबू का, ठीक है, या फिर इनका। फिर आइए आगे, अब आता है आपका पक्वाशयगत। देखो, अमाशयगत में दाह था, याद करने की जरूरत नहीं, मूर्छा था, अतिसार, यहाँ छर्दन तो नहीं है, ठीक है। तो ये दाह भी हो गया, मूर्छा भी हो गया, अतिसार भी हो गया। तृष्णा, इंद्रियणाम वैकृत्यम, क्या वहां पे था, यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, अटोपम, इसको गोला करना। हमने आत्मान लक्षण किसमें पढ़ा, वो है हमारा अमाशयगत में, ठीक है। और अगर पक्वाशयगत में चला जाए तो इसमें क्या लक्षण मिल रहा है हमें, अटोप। फिर पांडुता कार्शम कुर्यात, पांडुता कार्शम कुर्यात पक्वाशय गतम, कि भाई पांडुता हो जाएगी, कार्श्य हो जाएगा, ठीक है। तो पांडुता लक्षण किसका है, देखो छर्दी अतिसार दोनों लक्षण किसके हैं, आमाशयगत के। लेकिन पक्वाशयगत में होगा तो केवल अतिसार लक्षण है। दूसरा, भाई इंद्रिय वैकृत्य दोनों में मिलता है, मूर्छा दोनों में मिलता है, दाह दोनों में मिलता है। वहां पे आधमान बता रखा है, यहाँ अटोप बता रखा है, क्लियर है। और कार्श्य, कार्श्य इंपॉर्टेंट लक्षण है इसका, इसको इंपॉर्टेंट लक्षण के रूप में याद रखना, है ना। अब इसमें चिकित्सा क्या करेंगे, ये हाईलाइट करना, विरेचनम सर्पिष्कम तत्रोक्तम नीलिनी फलम, कि भाई किससे देने को बोल रखा है विरेचन, नीलिनी फल से। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दूष तदना दूधी दूषी विषारिश्च पेयो व मधु संयुक्ता, कि भाई
आपने दूषी विषारी आगद को भाई पीने को देना किसके साथ, दही के साथ या मधु के साथ, ठीक है। तो हमें पीने को बोल रखा है दूषी विषारी आगद, क्वेश्चन पूछा जाएगा दूषी विषारी आगद का रोगाधिकार क्या है, दूषी विषारी आगद का रोगाधिकार यहाँ बता रखा है भाई हमारा पक्वाशयगत विष का, दूषी विषारी आगद के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आइए सविष द्रव द्रव्य के लक्षण। अब सविष द्रव द्रव्य है, द्रव द्रव्य मतलब पानी वाला। अब आपने अन्न में नहीं मिला रखा किसी ने, तो किसी ने पानी में मिलाया होगा। अब अन्न वाली तो कहानी खत्म होगी, अब पान वाली कहानी आ गई। तो भाई विषाक्त दूध मद्य जल ये सारे जो होंगे इसमें रेखाएं पैदा होंगी, ठीक है। ये लिख रखा है। अब विविध राज्या फेन बुदबुद जन्म च, कि भाई झाग बनेगा वहां पे, भाई रेखाएं बन जाएंगी। छायाच अत्र न दृश्यन्ते दृश्यन्ते यदि वा पुनः यमला छिद्रा, कि भाई पहली तो बात उस पानी में उस दूध में हमें छाया नहीं दिखेगी अपनी, अगर दिखेगी भी तो फटी हुई छाया या फिर दो दो छाया हमें दिखेंगी अपनी, ठीक है। तो विकृति वाली छाया हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास दो लक्षण आए द्रव द्रव्य वाले में। फिर आइए सविष शाक दाल भक्ष्य फल के लक्षण, कि भाई शाक सूप अन्न मासानी क्लिन्नानी बिरसानी च, कि भाई अगर हमारे पास ये वाली चीजें हैं तो ये क्लीन हो जाएंगे और बिरस हो जाएंगी। सद्य परिशुत परियुषित इव परिशुतानी इव विगंधानी भवंती, कि सद्य इमीडिएट सड़ जाएगी, दूसरे नंबर पे उसमें गंध आएगी। गंध वर्ण रसहीना सर्वे भक्ष्या फलानी च, इसमें गंध भी वर्ण रस इन सब से हीन हो जाएगा। फिर पकवानी आशु विशर्यन्ते पाकम अमानी यान्ति च, कि भाई कच्चे फल जो है विष के प्रभाव से शीघ्र ही पक जाते हैं। आज हम विषों से ही पकाते हैं फलों को, है ना, मसाले डालते हैं केमिकल्स को डालते हैं, तो ये यही शीघ्र पक जाते हैं। तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि भाई मांस मूस खाएंगे तो क्लीन होगा, इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ये कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं। फिर आइए आगे, इसके बाद अगला आता है आपका सविष दातुन। अब दातुन में विष मिला सकता है कोई, तो उसमें उसके लक्षण क्या बता रखे हैं, विशीर्यन्ते कूर्चकस्तु, कि जो आपने दातुन का आगे का पार्ट चबाया होता है वो कूर्चक उसके जल्दी गिर जाएंगे। और कहाँ के लक्षण आएंगे, या तो मसूड़ों के लक्षण आएंगे या फिर दांतों के लक्षण आएंगे या फिर जीवा के लक्षण आएंगे या फिर ओंठों के लक्षण आएंगे, ठीक है। तो ये देखो जीवा दंत ओष्ठ आसानाम शब्द उपजायते, क्या हमें लक्षण याद करने की जरूरत है। ऐसी कंडीशन में हमें चिकित्सा क्या करनी है, धातकी पुष्प पथ्या जंबू फल अस्थि भी सक्षोद्रे प्रछति प्रचिते, कि भाई हमें पहले प्रछान भी करने को बोल दिया हमने। फिर उसके ऊपर क्या करने को बोल रखा है, धात की ये सारे के सारे द्रव्यों को लगाने को बोल रखा है, प्रतिसारण करने को बोल रहा है, ठीक है। प्रछान करने के बाद शोफ के ऊपर बोला कट मारो और उसके ऊपर क्या लगा दो फिर, भाई धात की पुष्प पथ्या जंबू फलास्थि इन सबको मिलाकर भाई मधु के साथ मिलाकर वहां चढ़ा दो। दूसरा अंकोठ मूलानी त्वचा सप्त सदस्य व इसका भी प्रतिसारण करने को बोल रखा है। फिर आइए जीवा निर्लेखनी कबलो दंत काष्ठवत आदिशेत, दंत काष्ठ के समान ही जीवा निर्लेखनी में टंग क्लीनर जो है, ठीक है, इनको भी हमें या कबल का द्रव्य है, इनकी चिकित्सा और लक्षण जो है इसी के समान समझने चाहिए। फिर आइए सविष अभ्यंग के लक्षण। सविष अभ्यंग के लक्षण जब बारी आती है दोस्तों, तो सविष अभ्यंग के लक्षण क्या बता रखे हैं इन्होंने, कि भाई अभ्यंग का द्रव्य क्या है, तेल तूल होगा उसका अभ्यंग करेंगे। तो विषाक्त तो पिच्छिल होगा, गाढ़ा होगा, विवरण होगा, इसके सेवन से स्फोट उत्पन्न होते हैं, पीड़ा हो जाएगी, त्वकपाक शुरू हो जाएगा, ज्वर और त्वचा का विदारण हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करो, ठंडे पानी से नहलाओ बंदे को, शीतल जल से स्नान करके चंदन तगर इन सब का वही रसों के साथ मिलाकर इसका लेप कर देना चाहिए, और इसको पिए भी। तो इसका लेप और पान दोनों रूप में प्रयोग करने को बोल रखा है। शीतल जल से स्नान करके फिर चंदन आदि द्रव्य जो है इनका भाई आप लेप भी करें और इनका पान भी करने को बोल रहा है। फिर आइए सविष उत्सादन परिषेक क्षायन लेपन शैया वस्त्र कवच के लक्षण क्या है, बोला अभ्यंग के समान ही, क्योंकि बाहर स्किन के साथ ही टच में आते हैं। फिर आइए सविष कंघी के लक्षण। इसका लक्षण एक इंपॉर्टेंट है, खेब्या रुधिर आगमा, क्वेश्चन में पूछा भी गया था, खेब्या रुधिर आगमा मतलब खेब्या बोलते हैं जो हमारे जितने भी हेयर फॉलिकल्स हैं, ठीक है। देखो केश शातः शिरो दुखम खेब्याश रुधिरागमा, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। सेम लक्षण जो है नस्य का है, ठीक है, नस्य आल्सो।
ठीक है। सेम लक्षण खेब्या रुधिरागमा। तो केश, भाई केशात हो जाएगा अगर कंघी लगा दी हमने। फिर ग्रंथि जन्म जन्म उत्तमांगेशु, गांठें उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है। फिर इसमें करना क्या है, प्रलेपो बोशास्तत्र भाविता कृष्ण मृत्तिका, इसको गोला कर लेना। कृष्ण मृत्तिका को प्रयोग करने को बोल रखा है। ठीक है। और ऋष्य पित्त घृत श्यामा पालिंदी तंडुलिय के इन सारे के सारे को, और मुशिक परिण्या धूमो व आकार संभवा, कि भाई इन्होंने दो चीजें बता रखी हैं, लेप बता रखा है कृष्ण मृत्तिका का, है ना, और ये सारे के सारे द्रव्य जो हैं इनको लगाने को बोल रखा है सिर के ऊपर, और गृह धूम को प्रयोग करने को बोल रखा है, और मुशिका परणी को। फिर आइए, शिरोभ्यंग शिस्त्राणम स्नानम उष्णीश, इन सब के लक्षण अवलेखनवत हैं। ठीक है। फिर आइए आगे, अगला आपका उष्णीश बोलते हैं पगड़ी को। ठीक है। सबिष आलेप द्रव्य से मुख पे, अगर मुख के ऊपर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पद्मने कंटक प्राख्या, इसको हाईलाइट कर लेना। कंटके शुभचीयते, कि भाई पद्मनी कंटक के समान मुंह के ऊपर कांटे निकल आएंगे। तत्र क्षौद्र घृतम पानम प्रलेप चंदनम घृतम, कि भाई हमें इसमें क्या करने को बोल रखा है, पान क्षौद्र और घृत का पान, और चंदन का लेप करने को बोल रखा है। फिर आइए, और कुछ नहीं है इसमें, बंधु जीव पुनर्नवाम्बा, इसका भी लेप बता दिया उन्होंने, कुछ है नहीं है। विषयुक्त वाहन, अब वाहन के ऊपर कैसे बैठेंगे, टांगे दोनों तरफ फैला के बैठेंगे। ठीक है। वाहन के साथ अगर भाई रथ पे बैठे हुए हैं तो भाई पीछे बैठे हुए हैं उसके, तो क्या लिख रखा है, अस्वास्थ्यम कुंजरादि नाम, कि भाई पहले तो वो कैसे होंगे भाई, अस्वस्थ होंगे भाई, आपके बीमार होंगे जानवर ही पहले, क्योंकि जानवरों की पीठ पे लगाई होगी काठी पे। फिर लाला श्राव अक्षी रक्त तो स्फिक वायु मेड्र मुष्क यातु स्फोटा संभवा, मैंने आपको क्या बताया कि आप कैसे बैठेंगे, टांगे फैला के बैठेंगे ना दोनों तरफ टांगे करके, तो इन्हीं जगहों पे होगा। फिर इसमें क्या करेंगे, तत्र अभ्यंग बत वेष्टा, कि भाई अभ्यंग के समान हमें चिकित्सा करनी है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अभ्यंग के समान इसकी भी चिकित्सा करने को बोल रखा है विषयुक्त वाहनों की। फिर आइए, सविष नस्य और धूम के लक्षण। सविष नस्य और धूम के लक्षण क्या है, सविष नस्य धूम के लक्षण क्या बता रखे हैं, इसको हाईलाइट करेंगे। शोणित आगमनम खेब्या, तो क्या हमने पीछे पढ़ा, खेब्या रुधिर आगमा, बात एक ही है। शिरोरुक कफ संस्रावा, कि सिर में दर्द शुरू हो जाएगा भाई, श्राव शुरू हो जाएगा। नस्य धूम गते इंद्रियाणाम च वैकृत्यम, हाईलाइट कर लेना। इंद्रियाणाम वैकृत्यम किस किस का लक्षण आया, हमारे तीन का लक्षण आया, किस किस किन तीनों का लक्षण आया बेटा, इंद्रियाणाम वैकृत्य, ये अमाशय, अमाशयगत, पक्वाशयगत, ठीक है, और तीसरा नस्य वाला। इसमें हमें चिकित्सा क्या करनी है, इसको हाईलाइट करेंगे। तत्र तुग्ध गवादी नाम सर्पी स अति विषाश्रितम पानेन से च स श्वेतम हितम स मध्यंतिका, इसको गोला कर लेना, कि भाई मध्यंतिका के कलक से सिद्ध घृत को इसका प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर आइए आगे, सविष पुष्प के लक्षण और चिकित्सा। अब किसी ने राजा को फूल भेंट किया या माला लगा दी गले में, तो क्या होगा, इसको सूंघते ही क्या होगा, गंध हानि विवरणत्वम, पहला तो भाई वो फूल के लक्षण बता रखे हैं कि गंध हानि होगी, विवरण देखने को अच्छा नहीं होगा, म्लान होंगे पुष्प। ठीक है, ये तो फूल को देख के लग जाएगा पता। चलो, बंदे ने इमीडिएट ही फैला रखा है, तो क्या होगा, जीघृतश्च, जीघृतश्च मतलब सूंघने से, जीघृतश्च शिरो दुखम बारी पूर्णे च लोचने। ठीक है, केवल बंदा इमोशनल भी होता है, ऐसा मत सोच लेना कि भी बारी पूर्ण हुआ है वो तो विष लगाई दी है किसी ने फूलों में। ठीक है। फिर तत्र बाष्परितम कर्मम मुखालेपम च यत स्मृतम, इसमें बाष्प वाली चिकित्सा करनी है और मुखालेप वाली चिकित्सा करने को बोल रखा है। बोला कर्ण में छोड़े गए सब इस तेल के, इसके लक्षण क्या होंगे भाई, कर्ण में छोड़े हुए हैं तो इसमें क्या होगा लक्षण भाई, श्रवण वैगुण्यम, कर्ण श्राव, और इस कंडीशन में किसका रस प्रयोग करने को बोला है, क्वेश्चन पूछा गया था, स्वरसो बहुपुत्राया सघृतम, बहुपुत्राया किसको बोलते हैं, शतावरी, शतावरी का पर्याय है बहुपुत्राया, इसका प्रयोग करने को बोल रखा है। और सोम बलकल रसस्य अपि सुशीतो हितम इच्छते, सोम बलकल का रस भी शीतल जो है इसमें हितकारी है। फिर अंजन का, अंजन का प्रयोग करेंगे तो आंखों में क्या, आंखों में क्या आएगा, पानी आ जाएगा, दूसरे नंबर पे लाल हो जाएंगी आंखें। ठीक है, ये आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, यही लक्षण आएगा। ठीक है। तो आइए देखो,
इस इन लक्षणों को पढ़ते हैं। अश्रु उपदेहा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। दाहश्च वेदना, दृष्टि विभ्रम हो जाएगी। अब भाई आंत्यम अथवा पीछे, बंदा अंधा भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में क्या करो, तत्र सद्यो घृतम पयम तर्पणम च समागदम, कि मागध के साथ, मागध किसको बोला जाता है बेटा, मगा को, पिपली को, ठीक है। मागध हम मगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मागध देश से आती थी वो, ठीक है, पिपली जो है आपकी, कि भाई सद्योघृतम पयम, कि इमीडिएट घृत का पान करें भाई। और तर्पण किससे करना है, तर्पणम च समागदाम। फिर अंजन मेष श्रृंग से निर्यासो वरुणस्य च, कि मेष श्रृंगी के निर्यास के साथ इन्होंने अंजन देने को बोल दिया। फिर और एक एकम कार्यत पुष्पम बंदूक, कुछ नहीं है ये, इसका अंजन लगाने को बोल रखा है। फिर आइए सब इस जूते के लक्षण, जूते डालेंगे तो पैरों में सूजन हो जाएगी, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, ठीक है। फिर और कुछ नहीं, सब विष भूषण धारण करने से क्या होगा, इनको धारण करने से, सब विष भूषण धारण करने से क्या हो रहा है भाई, तेज रहित होते हैं, दीप्यमान रहित रहते हैं। जिस स्थान पर उनको धारण किया जाता है वहां पे जलना पकना फटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये अभ्यंग वाली चिकित्सा सारी की सारी करेंगे। फिर आइए भाई, पूर्वोक्त विष का उपद्रव होने पर अवस्था अनुसार चिकित्सा। अब यहां से चलते हैं, बोला बाशप से आरंभ करके आभूषण पर्यंत ये जो विष के उपद्रव कहे गए हैं, इन उपद्रवों को उनकी चिकित्सा करनी चाहिए किससे, महासुगंधी अगदम यम प्रवक्ष्यामि तम बिशक, इसको हाईलाइट करना, महासुगंधी अगद, किस रूप में प्रयोग करना है इसको, देखो इसको हाईलाइट करेंगे। पान अलेपन नस्यसु विदधीत अंजनेशु च, कि भाई ये जो हमारे बाशप से लेकर आभूषण पर्यंत जितने भी हमारे विष हैं, इनके अगर उपद्रव पैदा हो गए तो हमें चिकित्सा क्या करनी है, महासुगंधी अगध। और इसका प्रयोग क्या करना है, पाना, PANA, PANA से मतलब पी से पान, ए से अलेपन, एन से नस्य, ए से अंजन, पाना, चार काम बता रखे हैं इसके, ठीक है। तो उपद्रवों में पहली चिकित्सा क्या हुई बेटा भाई, महासुगंधी आगत को पाना के रूप में प्रयोग करो। दूसरा नंबर हाईलाइट करेंगे, विरेचनानि तीक्ष्णानि कुर्यात, भाई क्या कराओ इसमें, तीक्ष्ण विरेचन कराओ। कुर्यात पर छर्दनानी च, और तीसरे नंबर पे क्या कराओ इसमें भाई, छर्दन, ठीक है। तो आपको समझ आया कि क्या क्या करना है भाई, उपद्रव पैदा हो जाएंगे। फिर सिराश विद्यते क्षिप्रम प्राप्तम विश्रावणम, यदि तो भाई हमें सिरा भेद करना है, चौथा नंबर भाई, अगर भाई ये इमीडिएट प्राप्त कर चुका है। अब पांचवा और छठवां नंबर क्या बता रखा है इन्होंने, पांचवा नंबर क्या बता रखा है, मुशिका अजरुहा बा अपि हस्ते बद्ध्वा तु भूपते, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मुशिका और अजरूहा को हाथों में बांधने को बता रखा है। ये इन्होंने बोल रखा है कि भाई जो विष वाले जो चीजें हैं, इन सब में हमें ये चिकित्सा प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। पहला नंबर महासुगंधी आगत का प्रयोग करने को बोल रखा है भाई, किस रूप में, पाना के रूप में। दूसरा नंबर पे तीक्ष्ण विरेचन कराओ, तीसरे नंबर पे छर्दन कराओ, चौथे नंबर पे रक्तमोक्षण कराओ, और हाथों पे मुशिका और अजरूहा को बांधने को बोल दिया राजा को। इससे क्या था, करोति निर्विषम सर्वम अन्नम विष समायुक्तम, कि सारे अन्नों को ये विष रहित कर देता है, ये मुशिका अजरूहा जो है, ठीक है। फिर आइए आगे, हृदय आवरणम नित्यम कुर्यात मित्र मध्य का, कि भाई उसको अपने हृदय का आवरण, हृदय की रक्षा सदैव तत्पर होकर करनी है। इसके लिए क्या करेंगे हम, देखा, हृदय आवरणम नित्यम, हृदयम आवरणम नित्यम कुर्यात मित्र वर्ग, तो हृदय आवरण के लिए किसका, पिबेत घृतम अजय आख्यम अमृत आख्यम जो बुद्धिमान, दो घृतों का वर्णन कर दिया, अजय घृत और अमृत घृत, याद रखना भाई, अजय घृत और अमृत घृत का इसका प्रयोग करने को बोल रखा है। और इसके अलावा क्या बता रखा है इन्होंने, सर्पी दधी पया क्षोद्रम, कि भाई सर्पी, दूसरा नंबर पे दधी, भाई पय, पय मतलब दूध, क्षौद्र मतलब मधु, ठीक है। पिबेद व शीतलम जलम, कि भाई इन सब का शीतल जल, इन सब का पान करता रहे वो, घी दही दूध और भाई शीतल जल का। फिर मयूर नकुलान गोदा पृच्छतान हरिणान अपि सततम बक्षेत च अपि रसा तेषाम पिबेत अपि, कि भाई इन सबको निरंतर सेवन करता रहे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किस किस को सेवन करने को बोला है, मयूर, नकुल, गोधा, पृच्छत, हिरण,
इन सबको कॉन्टिन्यूस या इनके मांस रस को कॉन्टिन्यूटी में सेवन करता रहे। ठीक है, तो मोर का, नेवले का, गोदा का, पृछत का और हिरण का, इनका मांस सेवन करने को बोल रहा है। क्लियर है? तो ये याद रखना कौन से मांस बता रखे हैं हृदय आवरण के लिए। तो हृदय आवरण के लिए पहले दो घृत कौन से बता रखे हैं, अजय घृत और अमृत घृत। उसके अलावा क्या बता रखा है दोस्तों, भाई दूध, दही, घ्यो, है ना, और भाई आपका क्या होता है तीसरा, मधु और शीतल जल, इनका सेवन करता रहे। और मयूर, नकुल, गोदा, पृछत, इन सब, हिरण आदि, इन सबको भाई मांस खाता रहे और रसों का सेवन करता रहे। फिर आइए आगे आप इसके विमर्श में एक पढ़ना जो चरक ने बता रखा है, हृदय आवरण की चिकित्सा। चरक की हृदय आवरण की चिकित्सा दोस्तों थोड़ी सी अलग थी। उन्होंने क्या बताया, हृदय आवरणम सूक्ष्म, ये सारे जो सक्षोत्रम, हृदय विशोधनम, ततः शान हेम चूर्णस्य दापेत, कि भाई इन्होंने इसका प्रयोग प्रयोग करने को बोल रखा है हेम चूर्ण का शान मात्रा में। ठीक है, आइए जरा अब आगे आपका चलता है अगला जो है श्लोक, भक्ष्य भोज्य पदार्थों में विषागन द्रव्यों की योग विधि। बोला गोदा, नकुल, हरिण के मांसों में भाई त्रिवृत, मुलट्ठी, शर्करा को बारीक पीसकर मिला दे, फिर सेवनार्थ प्रयुक्त करें। तो गोदा, नकुल और हिरण के मांस में त्रिवृत, मुलट्ठी मिलाकर इसका सेवन करने को बोल रखा है। मोर के मांस में क्या मिलाने को बोल दिया, मयूर के मांस में ये जो आपका आटी विषावती विषय है। घी और मधु के साथ भाई सेम फली जड़ी है थोड़ी, इसका यूज सदैव देना हितकारिक है। बुद्धिमान मनुष्य विषाग्न द्रव्यों के साथ भक्ष्य और भोज्य भोजन आदि का सेवन करता रहे। इस तरीके से आपके पास ये चीजें अलग अलग बता दी हैं कि भाई किस किस के साथ क्या क्या सेवन करने को बोल रखा है। फिर आइए लास्ट में श्लोक इस चैप्टर का है नहीं यहाँ पे, अगले पेज पे। हाँ, लास्ट में श्लोक है, पिपली मधुक क्षौद्र शर्करा इक्षुर संभुबी छर्देत गुप्त हृदय बक्षितम यदि वह विषम, कि बोला यदि रोगी ने विषपान किया हो और विषग्न वस्तुओं से हृदय को ढककर, आपको किससे वमन कराने को बोल रखा है, भाई पिपली मधुक क्षौद्र शर्करा इक्षुर संभुबी। तो इनको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, ये कौन कौन से द्रव्य हैं, तो इसको याद रखते हैं हम पिम्स से। ओ, इनको याद रखते हैं हम पिम्स से। पिम्स द्रव्यों का प्रयोग करना है, पी से पिपली, ई से इक्षुरस, एम से मधु, एम से मधुक और एस से शर्करा, इन सब द्रव्यों का प्रयोग करने को बोल रखा है। ठीक है, ये पिम्स द्रव्यों से छर्दन कराना है। अगर भाई उसने भक्षण कर लिया है विष का। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा सारा का सारा ये खत्म होता है चैप्टर, पहला चैप्टर जिसका नाम था अन्नपान रक्षा कल्प अध्याय। अन्नपान रक्षा कल्प अध्याय के बाद अगला चैप्टर कौन सा है, अस जस सद्दुमुखी, अ से अन्नपान, स से स्थावर विष। तो अब अगला चैप्टर कौन सा, स्थावर विष। इससे अगला कौन सा आएगा, अस जस, ज से जांगम विष, अगले स से सर्पदंश, फिर सर्पदंश चिकित्सा, फिर उसके बाद सु से क्या आएगा, अस जस सुदुमुखी। हाँ, तो ठीक बोला अस जस सुदुमुखी है ना। ठीक है, तो आपका जो कौन सा चैप्टर पहला, अन्नपान, फिर उसके बाद स्वस्थ चतुष स्थावर वाला आता है, उसके बाद जांगम वाला आता है, उसके बाद भाई आपका जो है वो सर्पदष्ट वाला आता है, फिर सर्प विष वाला आता है। असजस सदुमुखी, सदु, दू से दुंदुभी कल्प आता है, मुंह से मुशिका विष वाला आता है, और लास्ट में की से कीट विष वाला आता है। ठीक है, तो आइए जरा स्थावर विष को हम देखना शुरू करते हैं। स्थावर विष में क्या बता रखा है, सबसे पहले स्थावर जंगमम च द्विविधाम विषम उच्यते, तो दो प्रकार के विष होते हैं, स्थावर या प्लांट बेस्ड होंगे या एनिमल बेस्ड होंगे विष। ठीक है, फिर दशाधिष्ठानम आद्यम द्वितीयम षोडशाश्रयम, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्थावर विषयों के अधिष्ठान कितने हैं, 10, जांगम के कितने हैं, 16। ठीक है, फिर आइए आगे आगे ये आपको चार्ट सा मिलेगा भाई, सुश्रुत चरक अनुसार स्थावर जांगम विष, अष्टांग हृदय अनुसार कृत्रिम विष, ये बता रखा है। ठीक है, एक चीज आप लिख लो। ठीक है, ऊपर का है ना हमारे पास,
ठीक है, लिखते हैं। सबसे पहला संख्या हम साइड में लिख लेंगे, ठीक है। एक साइड पे लिखेंगे संख्या 5, फिर उसके थोड़ा सा नीचे लिखेंगे 7, उसके थोड़ा सा नीचे लिखेंगे 9, उसके थोड़ा सा नीचे लिखेंगे 11। क्लियर है। अब यहां लिखेंगे विष, फिर उपविश, फिर विष, फिर उपविश। क्लियर है। अब ये 5 विष और 7 उपविष मान रखे हैं किस किसने? रस रत्न समुच्चय, रसेंद्र सार संग्रह, ठीक है। रसन समुच्चय और रसेंद्र सार संग्रह। अब 7 उपविष और 9 विष माने हैं, ये मान रखे हैं किसने? भाप्रकाश और शारंगधर ने। और 9 विष और 11 उपविष मान रखे हैं रस तरंगिणी ने। क्लियर हो गया कि 5 विष माने हैं, 7 उपविष मान रखे हैं रसेंद्र सार संग्रह ने, रसरत्न समुच्चय ने। भाई 9 विष माने हैं लेकिन उपविष 7 मान रखे हैं भाप्रकाश और शारंगधर ने, और 9 विष और 11 उपविष मान रखे हैं रस तरंगिणी ने। ठीक है। फिर रस रत्न समुच्चय के विष जो हैं वो 5 कौन से हैं? कौन से 5 विष मान रखे हैं? कालकूट श्रृंगिक, ठीक है, वत्सक, सकृत्रिम, सकृत्रिम, कई जगह पे इसको सक्तुक भी लिख रखा है, लेकिन सकृत्रिम। और पित्त, पित्त को ब्रैकेट में लिख लेना हरिद्र, ठीक है। उपविष मान रखे हैं 7। कौन से? लांगली, विषमुष्टि, करवीर, जया, नीलक, कनक और अर्क। फिर आइए रस तरंगिणी। विष माने हैं 9। 4 सेम एज रस रत्न समुच्चय एक्सेप्ट पित्त। क्लियर है। इसके अलावा हलाहल, प्रदीपक, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र और हरिद्र। मैंने आपको पित्त ऊपर हरिद्र इसलिए लिखवाया था क्योंकि रसरत्न समुच्चय ने उनको पित्त वर्णन कर रखा है, लेकिन हरिद्र और पित्त सेम ही है। ठीक है। तो ये हमारे पास 9 ये आ गए। ठीक है। सारंगधर,
सात धातु विष व सात उपधातु विष माने हैं। ठीक है। और चीज क्या लिखेंगे हम? अष्टांग संग्रह। विष के उपद्रव 16। कौन से 16 हैं? ज्वर, काश, श्वास, हिक्का, बमन। बमन नहीं बोलना चाहिए, मतलब बमन मैंने गलत लिख दिया, छर्दी लिखना चाहिए इसको। बमन तो पंचकर्म प्रोसीजर है, ठीक है। छर्दी, अतिसार, तृष्णा, मूर्छा, शिराशूल, बस्तीशूल, मल अवरोध, रक्तस्राव, आनाह, शोथ, पूती दंश और विषबात। ठीक है। तो ये चीजें जो हैं इन्होंने बता रखी हैं। और अष्टांग हृदय कहाँ लिखने की जगह है? नीचे लिखता हूँ। अष्टांग हृदय प्लस चरक विषुत्पत्ति, अरे यार, समुद्र मंथन से हुई है। क्लियर है? इन दोनों ने क्या मान रखा है कि समुद्र मंथन से हुई है, अष्टांग हृदय ने और चरक ने। ठीक है। एक और चीज अष्टांग हृदय की, वो क्या है कि विष प्रभाव कैसे करता है। सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है, फिर त्रिदोष को आशय सहित दूषित, फिर इसके बाद हृदय को आच्छादित करके, ओहो, हृदय को आच्छादित करके शरीर को नष्ट करता है। ठीक है। तो सबसे पहले किसकी दृष्टि होती है? रक्त की। क्वेश्चन में पूछा गया है एक बार। ठीक है। सर्वप्रथम रक्त की दृष्टि, फिर त्रिदोष विद सारे आपके जो आशयों के सहित। ठीक है। पितृदोषों के आशय जो हैं उनके सहित सबको दूषित करता है, फिर एंड में हृदय में पहुंचता है और शरीर को नष्ट करता है। ये अष्टांग हृदय ने बोल रखा है। क्लियर है आपको ये बात? फिर आइए आगे। अच्छा, इसके बाद इसको आगे कल ही शुरू करते हैं। 10 जो ये आवर विषय है, ठीक है, इसको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।